किसी भी सरदार पर जोक्स बनाने और सुनाने में लोग आज भी भरपूर मजा लेते हैं। सरदारों के 12 क्यों बजते हैं, इससे जुड़े चुटकुले हमारी सोसाइटी में चटकारे लेकर लोग सुनते और कहते हैं। सरदार पर जोक्स बनाना लोगों को बहुत आसान व मजा देने वाला लगता है, परंतु सिर पर पगड़ी बांधे व हाथ में कृपाण लिए सारे सरदार हमेशा खुश रहते हैं। क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि सिखों के 12 बजे की कहानी की असल सच्चाई क्या है? सरदारों की 12 बजे की असल कहानी जानकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। फिर कभी नहीं उड़ाएंगे आप सरदारों को लेकर उनका मजा। आइए बताते हैं आपको सरदारों के 12 बजने के जुमले के पीछे की हकीकत। बात 18वीं शताब्दी की है, जब 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। उस हमले में क्रूर नादिर शाह ने भारत को जी भरकर लूटा, दिल्ली को तबाह कर दिया था। आपको बता दें, नादिर शाह ने दिल्ली में निरंतर 2 माह तक लूटपाट की थी। इस लूटपाट में उसने देश की करोड़ों की संपत्ति, नकदी, जेवरात लूटे थे। इसी दौरान नादिर शाह ने भारत की बहुमूल्य धरोहर कोहिनूर हीरा भी लूट लिया था। उस समय नादिर शाह की सेना ने बहुत बड़ी संख्या में हिंदू व मुस्लिम सभी का सरेआम कत्ल किया था। सैकड़ों औरतों को बंदी बनाकर उनका शोषण किया था। ईरान लौटते समय नादिर शाह ने लगभग 2000 भारतीय महिलाओं को बंदी बनाकर उन्हें साथ ले जाने की प्लानिंग की थी। नादिर शाह व उसकी सेना के इस कुकर्मी मंसूबे की सूचना जब सरदार जस्सर सिंह, जो कि सिख आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, को मिली, तो उन्होंने सभी भारतीय महिलाओं को नादिर शाह के कब्जे से आजाद करवाने की योजना बनाई। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि नादिर शाह की सेना बहुत बड़ी थी। उसके सैनिकों की संख्या हजारों में थी, जबकि सिखों की सैन्य टुकड़ी में कुछ सैकड़ा सैनिक ही थे। इसलिए सिखों की सेना ने नादिर शाह को युद्ध में शिकस्त देने की युक्ति निकाली, जिसमें उन्होंने मध्य रात्रि 12 बजे नादिर शाह की सेना पर आक्रमण की योजना बनाई, जिससे सिख सेना नादिर शाह की सेना को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सके। सिखों ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाते हुए नादिर शाह की सेना पर शूरवीरों की तरह अपनी जान की परवाह न करते हुए मध्य रात्रि 12 बजे आक्रमण कर दिया। नादिर शाह की सेना को चौंका दिया। इस हमले में सिखों की सेना को भरपूर कामयाबी मिली और नादिर शाह की विशाल सेना को धूल चटा दी। सिखों ने सभी बंदी महिलाओं को आजाद करवा लिया व ससम्मान उन्होंने महिलाओं को अपने अपने घर भिजवा दिया। हालांकि इस लड़ाई को लड़ते हुए वह अपनी बहन समान महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए बहुत सारे सिख शहीद हो गए। बस इसी घटना से सरदारों को 12 बजे से जोड़ दिया गया और उन पर तरह तरह के जोक्स बनने शुरू हो गए। ऐसा कहा जाने लगा कि सरदारों के 12 क्यों बजते, या 12 बजे सरदार पागलों सी हरकत करने लगते, जबकि ऐसा करना अत्यधिक शर्मनाक है। एक बात और जिसकी चर्चा करना भी जरूरी है, संता बनता जिनके जोक्स पढ़कर हम और आप अक्सर हंसते हुए सरदारों का मजाक उड़ाते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिर ये दोनों पात्र कौन हैं? आपको याद दिला दें कि जून 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिखों के धार्मिक स्थल श्री हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत हमले का आदेश दिया था, जिसमें सेना के जवानों सहित लगभग 2000 लोग मारे गए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भिंडरवाले का इस्तेमाल किया था, और जब भिंडरवाले ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई तो इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर हमला कराया, जिसमें सैकड़ों मासूम सिखों की मौत हुई। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद इंदिरा गांधी के ही 2 अंगरक्षकों सरदार सतवंत सिंह और सरदार बहन सिंह ने घटना का प्रतिशोध लेते हुए अपने हथियारों से उन पर हमला कर दिया और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई।
सतबंद और बेअंत को अपने धार्मिक स्थल पर हमला बर्दाश्त नहीं था। तब हमले में अकाल तख्त तबाह हो गया था। इंदिरा गांधी को मारने वाले 2 सरदारों को बेइज्जत करने के लिए तत्कालीन सरकार के चापलूसों ने उनके ऊपर जोक्स बनाने शुरू किए, जिसमें समूचे सिख समुदाय का मजाक उड़ाया जाने लगा। और यह सिलसिला आज भी जारी है। बात सिर्फ संता बंता की नहीं, बात पूरे सिख समुदाय की है, क्योंकि इन अभद्र चुटकुलों के नाम पर अपमान सिर्फ संता बंता यानी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह का नहीं, बल्कि पूरे सिख समुदाय का हो रहा है। सरदारों को 12 बज गए कहकर चिढ़ाना, हंसना बेहद शर्मनाक है। उन विदेशी लुटेरों से रक्षित स्त्रियों के वंशजों द्वारा लुटेरों की ही टिप्पणी को दोहराना अनजाने में ही सही, पर किसी देशद्रोह से कम नहीं है। सिख एक महान कौम है, जिसने मध्यकाल में गुलामी की काली रात में सनातन धर्म व हिंदुस्तान को स्वयं की प्राणों की बलि देकर बचाए रखा था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रसिद्ध उक्ति तो आपने जरूर सुनी होगी, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।